नमस्ते भारत। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज और एक उगाईखोर सरकार को एक्सपोज करने वाली न्यूज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने वाली हूं। आप सब लोग अगर ये सोच रहे हैं कि केवल महाराष्ट्र में, मुंबई में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने गृह मंत्रालय को उगाही का अड्डा बना करके करोड़ों रुपए की वसूली उगाही कर रहे थे बिजनेस करने वाले लोगों से, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि उस बिजनेस मॉडल को, उस उगाही के मॉडल को एक और मुख्यमंत्री ने अपना मूल मंत्र बना दिया है और वो अब जहां मुख्यमंत्री हैं वहां पर बहुत भयंकर तरीके से बिजनेस करने वाले लोगों को प्रताड़ित करके, डरा के, धमका के उगाही करवा रहे हैं। मामला और वाकया जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली में चल रही सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का है। मैं आपको पूरी घटना बताऊंगी, सुन करके आप लोग आश्चर्य में पड़ जाने वाले हैं। पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। वीडियो को अंत तक सुनिएगा। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर कर लीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर परम आदरणीय, सम्माननीय, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, जो आए दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कहावत इन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। केजरीवाल जी ने कोविड से निपटने का एक नायाब तरीका ढूंढा। दिल्ली की जनता को कोविड से बचाने के लिए एक तरीका ढूंढा और बोला कि भाई दिल्ली की जनता तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं एक सिविल डिफेंस फोर्स का गठन करूंगा, एक कोविड टीम का गठन करूंगा और उसमें बहुत सारे लोगों की भर्ती करूंगा। और उन्होंने वैसा किया भी, बनाई कोविड टीम, बनाई सिविल डिफेंस कर्मी उसमें भर्ती किए बहुत बड़े नंबर पर। अब ये कौन है, इनके कार्यकर्ता हैं कौन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना भी जरूरी है। और उसके बाद दिल्ली में हर चौराहे नुक्कड़ में उन्हें खाकी वर्दी यानी पुलिस जैसी वर्दी पहना करके छोड़ दिया गया। उनका जो मुख्य काम था, जो केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने बताया दिल्ली वासियों को, वो ये था कि वो दिल्ली की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और मास्क पहनने के बारे में जागरूक करेंगे। लेकिन विद इन नो टाइम वो टास्क फोर्स उगाही खोरों के रूप में तब्दील हो गई। अगर आपने पानी पीने के लिए इतना सा भी अपना मास्क हटाया तो रोककर आपको डराया धमकाया जाएगा, आपसे 2000 रुपए का चालान लिया जाएगा। 2000 नहीं दे सकते तो 1000 रुपए लेकर के यानी घूस लेकर के छोड़ दिया जाएगा। ये सब तो चल ही रहा था। ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन बड़ा धमाका अभी आप सुनेंगे। अब ये सिविल डिफेंस टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, ये सिविल डिफेंस कर्मी जो भर्ती किए गए थे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, उन्होंने दिल्ली में जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया, उनसे उगाही का काम करना शुरू कर दिया। मतलब कोविड काल में वैसे ही लोग परेशान, लोगों की अब दुकानें खुलने लगी हैं, तो फिर बकायदा इनके जो सिविल डिफेंस जो टीम, इनकी जो कोविड टीम है उसके हेड और सिविल डिफेंस कर्मी जाते हैं लाजपत नगर में। लाजपत नगर एक जगह है, मार्केट है दिल्ली में, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर जो लोग अपने सैलून या स्पास चलाते हैं उनके यहाँ पर धमकते हैं और उनको डराते धमकाते हैं कि हम तुमको चालान करवा देंगे, तुम्हारी दुकानें सील करवा देंगे अगर तुमने हर महीने हमें 1 लाख रुपया नहीं दिया। 1-1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और जिस व्यक्ति ने कंप्लेन करी वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो व्यक्ति उठ करके फिर एसीबी में चला गया, एंटी करप्शन ब्रांच में, और इन लोगों के खिलाफ शिकायत कर डाली क्योंकि उसके पास सारे वैलिड लाइसेंसेस हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल, कोविड जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो भाई किस बात का चालान, किस बात की सीलिंग, क्यों सील करोगे? लेकिन ये दोनों जा रहे थे और ये टीम्स बनी हुई होंगी आई एम श्योर कई सारी, जो जा रही है और लोगों से लाख लाख रुपए मांग रहे हैं प्रति माह। सोचिए आप। अब भाई इनको पकड़ने के लिए एसीबी ने जाल बिछाया और वो जो बिजनेस ओनर थे उनसे फोन करवाया इन लोगों को और इनको एक होटल में बुलाया गया। होटल में बुलाया गया और कैश के तौर पर कैश जो है इनको दिया गया 50,000 रुपए। और जैसे ही कैश, घूस का, रिश्वत का, उगाही का कैश इनके हाथ में गया, वहां पर एसीबी प्लान के मुताबिक आ गई। जैसे ही आई तो इसमें से जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर या कर्मी है वो इतना हड़बड़ा गया, इमरान खान उसका नाम है, कि उसने 25,000 रुपए फ्लश में डाले और उसको फ्लश कर दिया। 25,000 रुपए मां लक्ष्मी को। आप सोचो उस बेचारे व्यापारी की हार्ड एंड मनी। और 25,000 और करने वाला था, 50,000 रुपए लिए थे ना, लाख रुपए की बात हुई थी, 25,000 और करने वाला था। तब तक एसीबी ने धर दबोचा इनको भी और वो रविंद्र जो इनका साथी हेड है उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और बिहाइंड बार्स डाल दिया। अब ये सोचने की बात है कि केजरीवाल जी ने
बड़ा सीरियसली ले लिया उगाही का मॉडल, उधार या उनसे गिफ्ट में जो उगाही करवा रहे थे मुंबई के अंदर यानी गृह मंत्री के अंदर, और स्वयं जो ये टीम बनाई थी कोविड से निपटने के लिए उनसे उगाही करवानी शुरू कर दी। मेरा प्रश्न ये है कि देश की जनता को ये पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी से, जिनको इतना लैंडस्लाइड मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, वो आज दिल्ली की जनता को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं कोविड के नाम पर, उनसे उगाही क्यों कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद क्यों कर रहे हैं। कभी आप मास्क पहनने पर लोगों को प्रताड़ित, सड़कों पर बुरा व्यवहार किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, 2-2 हज़ार रुपए लिए जाते हैं, 2 हज़ार नहीं देते तो हजार रुपए लेकर के उनको उसकी स्लिप भी नहीं दी जाती। और ये उगाही का धंधा बहुत पहले से चल रहा है। इस मामले में भी इनका एक सिविल डिफेंस कर्मी बाय द वे गिरफ्तार हुआ है, उस पर भी आरोप है। और ये 2 लोग अभी लेटेस्ट परसों पकड़े गए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो धंधा बना करके रख देते हैं ये सारे के सारे अपने सरकारी तंत्र को, सरकारी मशीनरी को। जब ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भर्ती कर रहे थे उस वक्त भी मैंने ये प्रश्न किया था कि क्यों भर रहे हो इन लोगों को, क्या मतलब है इन लोगों को भरने का। पहले तो ये पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट जनता के सामने, दिल्ली वालों के सामने रखी जानी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, जिनको इतनी बड़ी तादाद में भर्ती किया गया है, क्योंकि इनको तनख्वाह तो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से दी जा रही है और उसके बाद उगाही करवाई जा रही है। दिल्ली वालों को यहां से भी मार और वहां से भी मार फाइनेंशियल, और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, एड्स दे दे करके अरविंद केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे ये बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि ये हमारे देश की राजधानी में बैठे हुए मुख्यमंत्री का हाल है, जो मुख्यमंत्री लोकपाल के नाम पर दिल्ली में सत्ता करने आए थे, वो आज करप्शन में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उगाही में लिप्त हैं। ये तमाम प्रश्न इनसे किए जाने नितांत और बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। कोविड के समय पर आपने दिल्ली की हालत देखी, त्राहिमाम दिल्ली हो गई, सांसें उखड़ रही थी लोगों की, लोग मौत को गले लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली की सरकार के कानों में जू नहीं रेंगा। उन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर राजनीति करी, केंद्र की सरकार ने ऑक्सीजन दी, इन्होंने ली नहीं। जब 415-420 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी तब इन्होंने बोला 900 चाहिए, राजनीति करी, झूठ बोला, तमाशे करे, बोला कि हम लोगों के डोर स्टेप पर जा करके उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अरे आप छोड़ दीजिए डोर स्टेप पर जाने की, इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वहां ऑक्सीजन नहीं मिली, वहां बेड नहीं मिले, लोग सड़कों पर मरे, लोगों की बुरी हालत हुई। कहीं पर उस वक्त सरकार का अता पता नहीं था, कहीं पर ये लोग कोई फोन उठाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। केंद्र की सरकार जो बेड्स लगा देती, जो हॉस्पिटल लगा देते, वहां पर पहुंच करके फोटो खिंचवा करके उन फोटोज को सोशल मीडिया में डाल दिया जाता। ये काम किया इन लोगों ने। कोविड के नाम पर देश की राजधानी यानी दिल्ली के अंदर लोगों की जान बचानी चाहिए थी, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, वहां पर काम नहीं किया और ये कोविड टास्क फोर्स बना दी, क्योंकि इनके मन में चोर था और चोर है। ये उगाही खोर लोग हैं और उगाही करने के लिए उन्होंने ये पूरी की पूरी टास्क फोर्स बनाई। और इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर मुझे जरूर बात करनी चाहिए। आप लोगों से निवेदन करूंगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचाइएगा कमेंट के माध्यम से। मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूं और अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।